हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप तो सारे अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये कमेंट के ऊपर है, जिसमें कमेंट किया है एक भाई ने हमारे कि लेबल को प्रिंट कैसे करें और क्यू जेड ट्रे ओपन नहीं हो रहा है सर। तो ये इनका क्वेश्चन मिंत्रा से रिलेटेड है और ऑर्डर के रिलेटेड क्वेरी है कि इनका लेबल वगैरह प्रिंट नहीं हो रहा। तो चलिए पैनल पे चलते हैं और समझते हैं क्या दिक्कत आ रही है और उसको कैसे रिजोल्व करते हैं, क्योंकि ये ही सेम क्वेश्चन मेरे को रिपीटेडली पहले भी कई बार आ चुका है और मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इस बार इनके जो क्वेश्चन है उन पर एक बार और वीडियो बना देते हैं ताकि इनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, अपने को जाना है मिंत्रा में। ठीक, मिंत्रा में आपको मिंत्रा अपना लॉगिन कर लेना है। उसका लॉगिन आईडी यही है, partner.myntra और ठीक है info.com। यहाँ से डैशबोर्ड पर करना है क्लिक। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बनी है तो आईडी से लॉगिन कर लेना, मेल आईडी एंड पासवर्ड से। और अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है तो आपको सीधा डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन ये है कि उनका लेबल प्रिंट नहीं हो रहा है। तो लेबल प्रिंट नहीं हो रहा है उसके लिए भाई देखो सिंपली क्या करना है, फिलहाल तो जाना है ऑर्डर वाले सेक्शन में जो कि है हमारे एम डायरेक्ट में। ठीक, अब जितने भी नए ऑर्डर आते हैं वो यहाँ आते हैं ओपन ऑर्डर में। अब लेबल प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके लिए क्या दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हमारा कोई भी ऑर्डर रहता है न्यू, ठीक है, वो यहाँ आ गया, आपने यहाँ से उसको प्रोसेस किया, पिक लिस्ट आईडी निकाली। हमारी एक पुरानी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है मिंत्रा की, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो जब आप उसको प्रोसेस करते हो, पिक लिस्ट आईडी वगैरह निकालते हो ताकि आप उसको प्रोसेस कर सको, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो होता है, फेल टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द QZ। ठीक है, और क्या लिखा है, प्लीज़ ट्राई अगेन टू कनेक्ट IT टीम, एरर इनेबल टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द QZ। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि QZ जो हमारा है उससे हमारा जो कनेक्शन है इस्टेब्लिश नहीं हुआ, जुड़ा हुआ नहीं है अभी तक। तो ये हमारे को इशू शो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली भाई तुम्हारे वाले में भी यही इशू है कि तुम्हारा जो QZ नहीं चल रहा है और प्रिंट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मिंत्रा में ये अब बिल्कुल 100% आ चुका है कि अगर आपके पास QZ ट्रे नहीं होगा तो आपके लेवल प्रिंट नहीं होंगे। बेसिकली आप उसको PDF सेव नहीं कर पाओगे, प्रिंट नहीं कर पाओगे अपने लेबल और टेक्स्ट को। ठीक है, तो QZ एक तरीके से मैंडेटरी कह लो आप हो चुका है। तो करना कुछ नहीं, आपको सिंपली ब्राउज़र पे जाना है, क्रोम पे QZ ट्रे टाइप करना है। ठीक है भाई, QZ ट्रे आ जाएगा डायरेक्टली आपका इस तरीके के साथ, या फिर आपको सिर्फ ब्राउज़र में आता है तो ब्राउज़र में भी आ जाएगा। फर्स्ट क्लिक पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर कुछ नहीं करना आपको डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक। ठीक, अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है हमारा। ठीक है भाई, तब तक बाकी चीज़ बता देता हूँ मैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं सेम वही काम करना है, उसमें कुछ एडिशनल काम नहीं करना है। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑर्डर प्रोसेस करो एक बार अपने QZ ट्रैक को चेक कर लो आपके पास वो इंस्टॉल है या नहीं है। क्योंकि ये क्या अभी ऐसा हो रहा है कि ना कई बार बहुत सेलरों के साथ ये इशू फेस हो रहा है कि उनका इंस्टॉल तो रहता है, जैसा अभी हमने ऑर्डर प्रोसेस का इंस्टॉल कर लिया, बट कुछ समय बाद उसको हम देखेंगे कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद तो वो हट जाता है ऑटोमेटिकली। तो प्लीज़ आप इसको डाउनलोड में रखो और हर दिन कोशिश करो, अगर प्रोसेस कर रहे हो तो इसको इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, प्रोसेस हो रहा है। ठीक, कुछ सेकंड का प्रोसेस होता है, ज़्यादा लंबा होता नहीं है, तो ज़्यादा आपको समय लगेगा नहीं। ठीक है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है हमारा, अभी कंप्लीट आ गया, इसे हम कर देते हैं क्लोज। ये 100% इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने पिक लिस्ट आईडी पे जाना है, जो भी पिक लिस्ट आईडी पे क्रिएट हो रखी है उसको डाल के ऑर्डर प्रोसेस करना है, पैक करना है। देन वहाँ पे आपको ना एक रीप्रिंट का ऑप्शन आएगा, रीप्रिंट पे क्लिक करना है। अगर आप में QZ ट्रे इंस्टॉल होगा तो डायरेक्टली आपको इनवॉइस डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा रीप्रिंट पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो आपने एक बार ना जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर आ रहा है, यहाँ पे रिकॉन्फ़िगर प्रिंटर, इसको कॉन्फ़िगर जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अपने जो भी प्रिंटर है उससे आप इसको जोड़ सकते हो, या फिर जैसे आप यहाँ पे अगर आप जैसे ऑर्डर वगैरह आता है ना आपका, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट PDF का भी ऑप्शन देता है ताकि आप उसको PDF उसको सेव कर सको। तो दोनों तरीके से आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो और अपने आप PDF भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है जिसके हिसाब से आप अपने लेबल को प्रिंट कर सकते हो। तो ये देख लो, ये इनवॉइस के लिए है और ये शिपिंग लेबल के लिए है, दोनों आपको सेम चूज़ कर लेना अगर प्रिंटर है तो। उसके बाद आपको सेव कर देना है, जैसे हो गया हैज़ बिन सक्सेसफुली, इसको कट कर देना है। अब जब भी आप इसको ऑर्डर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंटर है वो प्रिंट कर देगा। और अगर प्रिंट नहीं कर रहा है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा इशू रहता है,
वो भी बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो हर किसी को इतने साल से पता चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्यूजर ट्रे का इशू रहता है, तो बस क्यूजर ट्रे को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, दैट्स इट। उसके बाद दोबारा से रीप्रिंट पे क्लिक कर दो। आपका लेबल अगर प्रिंट पे सेटिंग होगी तो प्रिंट हो जाएगा, और सेव अगर पीडीएफ सेव पे होगी तो पीडीएफ सेव हो जाएगा। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें लॉजिक है नहीं। ठीक है, तो आई होप सो भाई आपको भी समझ आ गया होगा, और हमारे अलग जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू। और कोई अदर इशू हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना के आपको सोल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू गाइज़।